सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, साइन का बटन। अब हमें सेकंड वैल्यू देखनी है -0.9 माइनस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिससे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, f ऑफ x इक्वल है साइन इनवर्स x। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमें 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि आपने डोमेन और रेंज बतानी है f ऑफ x f इनवर्स x की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन लेने के बाद डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब रेंज ले रहे हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स। अब हमें एफ इनवर्स की बात करनी है तो उसकी भी डोमेन चाहिए, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा। अब हम एफ इनवर्स की बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, दोनों की हमें डोमेन भी चाहिए और रेंज भी चाहिए, उसने कहा है। अब यहां पर हम इक्वल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नीटनेस नजर आए। तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ले। अब आपने एक और बात भी याद रखनी है कि साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज जो है ना वो परफेक्ट होती है, वो कभी तब्दील चेंज नहीं हो सकती। तो जो इसकी डोमेन होती है -1 से +1, ठीक है, ये इसकी डोमेन है। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज के अंदर -π/2, ठीक है, कोमा और π/2, ये हमारे पास इसकी रेंज होती है। अब हम एफ इनवर्स की बात कर रहे हैं। एफ इनवर्स की जो हमारे पास रेंज होती है ना एफ एक्स की, वो हमारे पास डोमेन एफ इनवर्स की आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी -π/2 कोमा और π/2। तो उम्मीद है आपको समझ आई है। अब जो हमारे पास डोमेन है वो हमारे पास इसकी रेंज बन जाएगी एफ इनवर्स एक्स की। तो -1 से +1। तो बेटा यही हमारा जी फर्स्ट पार्ट का आंसर था, यही उसने हमसे पूछा था। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। बेटे पार्ट 2 के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि आपने सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाना है और उसके अंदर जो है ना आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए टेस्ट करके भी बताना है कि पॉइंट 1 to 1 है या नहीं है। तो अब हम उसको वेरीफाई कर देते हैं कि पॉइंट है या नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर सबसे पहले पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं बेटा, साथ साथ नोट करते जाएं। पार्ट 2 के अंदर हमसे पूछ रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट 1 to 1 है या नहीं है। चलो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन। अब आप सबको पता है कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। लेट वाई इक्वल कर लिया एफ ऑफ एक्स के, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको। सेकेंड वाई इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है बेटा। एक्स इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स के। अब हमें टेबल की जरूरत है। अब हमने एक टेबल बनाना है जिसके ऊपर नंबर्स रिप्रेजेंट करके हमने फिर ग्राफ को भी ड्रा करना है। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले स्पेस की बात कर लेते हैं। स्पेस चाहिए। अब हमें ग्राफ बनाना है। आप सबको पता है कि ग्राफ के लिए हमें स्केल की जरूरत होती है, फिर हमें इस तरह से लाइन भी लगानी होती है, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास x होता है, यहाँ पर y इक्वल होता है f ऑफ x, ठीक है। तो यहां तक हमें स्पेस की जरूरत थी। अब हमें जो है ना साइन इनवर्स ये -1 जो है ना, -1 से नंबर लेस चाहिए, ठीक है, लेस देन नंबर चाहिए सारे। तो वो मैं पुट कर देता हूं, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट हम -1 से ही करेंगे। तो फर्स्ट नंबर -1, लाइन को ड्रा कर दिया, स्केल के साथ लगाना है आपने।
सेकंड में ले रहा हूं -0.9। ठीक है बेटा, -1 से लेस नंबर लेने हैं, छोटे नंबर लेने हैं। अब आपने कोई भी ले सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। तो यहां पर भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर मैं ले रहा हूं -0.8। एक और नंबर ले रहे हैं -0.5। ठीक है, आप बेटा कुछ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट 0 कर दिया। ठीक है, 0 कर दिया। ये सारे नेगेटिव नंबर हो गए। अब हमने पॉजिटिव भी करने हैं, तो उल्ट गिनती कर देनी है। ठीक है, तो 0.5 यहां पर लाइन 0.5 से अब हम ऊपर जाएंगे, तो यहां ऊपर है हमारे पास, लाइन ड्रॉ कर दी 0.8, 0.9 और लास्ट में फिर 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने सारे के सारे नंबर्स बना लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है कि हमने नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा जी ग्राफ बनेगा इन नंबर्स की मदद से। तो ये नंबर्स कैसे वेरीफाई करने हैं, तो बेटा सबसे पहले ना यहाँ पर देखना है आपने, मैं ये यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये पार्ट अलग है। फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फंक्शन ये दिया हुआ है ना। अब इस फंक्शन के अंदर आपने इस एक्स की प्लेस पर ये तमाम के तमाम नंबर्स पुट करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे पुट होंगे जी, अब हमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत है। आपने सबसे पहले कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है बेटा, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर साइन इनवर्स का बटन होगा आपके कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसको भी प्रेस कर लेना है। ये दो बटन प्रेस करने के बाद आपके कैलकुलेटर के ऊपर साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर आपने ये तमाम नंबर्स बारी बारी तरतीब के साथ पुट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर -1 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो -1 पुट करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है -1.6 आ रहा है बेटा, -1.6 आ रहा है। -1.6 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो एक और भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, साइन का बटन, अब हमें सेकंड वैल्यू देखनी है -0.9, -0.9 यूज किया तो आंसर आ रहा है -1.1। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट भी निकाला -1.1। तो दो नंबर्स निकालनी है, बाकी तमाम नंबर्स को बेटा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैंने नंबर्स पहले ही निकाल लिए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो नंबर्स को पुट कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है जी नेक्स्ट -0.9, फिर -0.5, फिर हमें एक दिया हुआ है 0 के ऊपर 0, फिर 0.5, फिर 0.9, फिर 1.1 और लास्ट में 1.6। ठीक है बेटा, तो नंबर्स मैंने पहले ही निकाल लिए थे, इसलिए मैंने नंबर्स पुट कर दिए हैं। आपने इन नंबर्स को निकाल लेना है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें स्केल की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपने स्केल लेना है और उसके जरिए एक अच्छी सी लाइन लगा लेनी है ग्राफ के लिए। तो जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो सेकंड भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन सीधी हो तो ग्राफ दिखने में नीटनेस नजर आता है। तो देखें दूसरी लाइन भी लग चुकी है, अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन बेटा आपने नहीं करनी। आपने ग्राफ को खूबसूरत करके बनाएंगे तो पेपर में आपको अच्छे नंबर्स दिए जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं जी, तमाम नंबर्स को पुट कर लेते हैं, तमाम नंबर्स को बारी बारी पुट कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि रीजन होता है हमारे पास, ये 0 होता है। अब हम नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव बेटा, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता ही है ग्राफ के अंदर होती हैं। फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो यहाँ पर 0.2, 0.4, देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर जीरो में है ना, तो इसलिए सॉरी यहाँ पर हमारे पास नंबर्स पॉइंट्स में है, तो इसलिए यहाँ पर भी नंबर्स मैं पॉइंट्स में ले रहा हूँ। अगर मैं 1, 2 में यहाँ पर लूँ तो मुझे पॉइंट्स में देखने के लिए मुश्किल दरपेश होगी, तो इसलिए मैं नंबर्स पॉइंट्स में ले रहा हूँ। नेक्स्ट ले रहा हूँ 0.6, 0.8, 0.9 और लास्ट में 1। ठीक है बेटा, लास्ट में 1 मौजूद है। तो इस तरह से आप नंबर्स निकाल लेने हैं बेटा। लास्ट में 1 मौजूद है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो नेगेटिव माइनस नहीं लगेगा।
इस तरफ भी नंबर्स लगा लेते हैं। तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9 और लास्ट में 1 पुट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ग्राफ के अंदर इस तरह से नंबर्स पुट कर चुके हैं और ये सारे के सारे नंबर्स बेटा माइनस में होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स माइनस में होते हैं। अब नेगेटिव वाई एक्सिस पर नंबर पुट करते हैं, तो -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -0.9 और लास्ट में 1, माइनस का 1 आ चुका है। ठीक है, ऊपर से भी नंबर्स पुट कर लेते हैं, तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9 और लास्ट में 1। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर्स पुट कर लेने हैं। थोड़ा कोशिश करनी है कि नंबर्स ऊपर तक ही जाए। मेरे नीचे आ गए हैं तो कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ग्राफ हमारा यहाँ तक तो तैयार हो चुका है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमने पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है, पॉइंट को वहां पे पुट कर देना है। तो रेड मार्कर यूज कर लेता हूं, वो ज्यादा प्रॉपर नजर आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले -1 एक्स पर है, मतलब माइनस में है, तो नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस पर देखने हैं मुझे। ये सारे नंबर्स कुछ माइनस में है कुछ प्लस में है, तो इस तरह से देखने पड़ेंगे। देखिए -1 एक्स पर है तो यहाँ पर देखा जाएगा, -1.6 वाई पर देखा जाएगा, ये नेगेटिव वाली लाइन है। ठीक है बेटा, तो बात को जरा समझना है। आप मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1 मेरे पास -x है और 1.6 मेरे पास यहाँ पर होगा। देखें, ये पॉइंट अगर 5 यहाँ पे बन रहा है तो थोड़ा सा नीचे आप इसको लेकर आएंगे, पॉइंट को इस तरह से आपने लेकर आना है और 1 के बिल्कुल नीचे लेकर आए, इस तरह से आपने पॉइंट को लेकर आना है अपने स्केल की मदद से। तो पॉइंट आपको कुछ यहाँ पर बेटा बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो ये स्केल के साथ आप काम करेंगे ना, तो आपका काम और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम ढूंढ लेते हैं। -0.9 एक्स पर है, -0.9 एक्स पर मौजूद है, इसके आगे -1.1, तो -1.1 इससे थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, थोड़ा सा ही नीचे होगा। तो बेटा पॉइंट आप लेकर आइएगा इस तरह से, और -1.1 आपको पता है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये स्केल के साथ बनाएंगे ना तो ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। आगे -0.8 एक्स पर है और वाई पर 9 है, ये 8 आ रहा है हमारे पास और ये हमारे पास 9 बेटा मौजूद है। तो देखिए 9 को भी हमने और 8 को भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए पॉइंट्स में नंबर इसलिए लिए हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। आगे है -0.5 एक्स पर, 5 से आगे ही बनता है ना, तो यहाँ इसके सेंटर में ले रहा हूँ। आगे भी इसके क्या है -0.5, तो पॉइंट बिल्कुल सेंटर में बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है मेरे पास पॉइंट, दोनों के सेंटर में मैंने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक सब समझ चुके हैं आप। 0 पे ओरिजिन तो आपको पता है 0 ही है, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर भी हमने इसको लाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। अब पॉजिटिव एक्स पर जाएंगे। ठीक है, माइनस वाले खत्म हो गए हैं, पॉजिटिव एक्स पर चल रहे हैं। तो 0.5 और 0.5 दोनों सेम नंबर हैं। देखें ये 5 यहाँ पे बन रहा होगा और यहाँ पर 5 यहाँ पर बन रहा होगा। तो यहाँ पर हम नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला 5, ये यहाँ पर 5 ले रहा हूँ। ठीक है, ये 5 आ रहा है मेरे पास और 5 भी दूसरा यहाँ पर बन रहा होगा। देखिए बेटा 4 और 5 के बीच में बन रहा है और 4 और 6 के बीच में बन रहा है, तो दोनों का मैंने सिलेक्ट किया है। फिर 0.8 और 0.9, यहाँ पर 0.8 इधर है 0.9, तो 0.8 को लेकर आए, ये खड़ा है हमारे पास 9, तो 9 से ऊपर आप लेकर जाए, 9 से आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पॉइंट हमें मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक मिल चुका है, तो ये नहीं है। ठीक है, ना ही ये है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। उसके बाद 0.9 को 1.1 में 0.9 ऊपर 0.9 है, आगे 1.1 है, तो 0.9 और ये 1 है। थोड़ा सा इसको आप आगे करेंगे तो आपको नंबर्स मिल जाएगा 1.1, तो 1 पे सॉरी 9 पे 1.1, तो यहाँ से आप ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, स्केल से बनाएंगे आप लोग, बार बार बोल रहा हूँ।
1 को देखना है 1.6 में, ये 1 मौजूद है और 1.6 हाफ से आगे होगा तो पॉइंट हमारे पास बनेगा कुछ यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स को निकाल लिया है। अब इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना है। आप स्केल के मदद से नहीं कर सकते क्योंकि ये आगे पीछे होते हैं जी। पॉइंट को ज्वाइंट कर रहा हूं, यहां से ये गुजर कर आएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। ये ग्राफ बिल्कुल तैयार है। ये बेटा ग्राफ जो है हमारे पास ये एफ एक्स का है। ठीक है बेटा, ये ग्राफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स का है। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो हमने बना लिया, ये उसकी पहली रिकमेंडेशन है। अब दूसरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ड्रा करनी है और टेस्ट करके बताना है कि पॉइंट 1 to 1 है या नहीं है। चले जी, मैं क्या कर सकता हूँ, स्केल के साथ आपने करना है ये काम। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे ड्रा कर दें, यहां से गुजार दें इसको और एरो भी लगा दें। अब आप प्रूफ करें इसको कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने गुजारी है, ड्रॉ किया है, इसका पॉइंट 1 to 1 है या नहीं है। बिल्कुल इसका पॉइंट बेटा 1 to 1 है। ये यहाँ पर सिर्फ क्रॉस कर रही है, यहां से गुजर कर जा रही है, तो इसका पॉइंट 1 to 1 बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। अब हम यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं बेटा, फिर प्रूफ भी कर देते हैं। तो वो कैसे होगा, आपने लिखना है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो इसके सामने लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया है आपने, यहां पे लिखे सो फंक्शन इज 1 to 1। ठीक है बेटा, फंक्शन इज 1 to 1। ये फंक्शन हमारे पास 1 to 1 बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो x का इंटरसेप्ट है वो एक ही है, 2 नहीं है, इसलिए हमारे पास ये पॉइंट 1 to 1 है। ये हमारे पास ये इसका सेकंड पार्ट था। अल्लाह के हुक्म से हमने सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 3 के अंदर वो हमें बता रहा है कि आपने सबसे पहले एफ इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन के ऊपर आपने एक रिफ्लेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 3 के लिए ग्राफ नया बनाना है और ये काम भी शुरू से करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से ये काम करेंगे, मतलब पार्ट नंबर जो आपने लिया है ना 2, इस 2 पार्ट को दोबारा से करेंगे। ये प्रोसेस भी दोबारा होगा और ये प्रोसेस भी दोबारा होगा। ठीक है, मैं इसी के ऊपर सारा काम कर रहा हूँ, ग्राफ यही मैंने बनाया हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पर जिस तरह इसको ना रेज कर देता हूँ, आपने दूसरा ग्राफ बनाना है बेटा। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये देखें, ये रेज हो गया है, तो इसको रेज करने के बाद इसको भी रेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा कुछ रेज हो गया है। ठीक है, ये सारा कुछ रेज हो गया है। यहाँ पे नंबरिंग को वापस पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ओरिजिन 0 था, तो यहाँ पर भी 2 है। ठीक है बेटा, आपने ग्राफ को दोबारा से बनाना है, आपने ग्राफ को दोबारा से बनाना है। अब जब आप दूसरी दोबारा बनाएंगे तो ये वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। कैसे होंगी जी, आप सबको पता है कि जब एफ इनवर्स फाइंड करते हैं तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ये वाली वैल्यू हमारे पास x की हो जाती है। ऐसे होता है ना, स्टूडेंट्स को पता है कि जब हम एफ इनवर्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यूज चेंज करनी पड़ती है, मतलब जो x होता है उसको y, जो y होता है उसको x बनाना पड़ता है। बहरहाल आपने ग्राफ को दोबारा से बना लेना है। ठीक है, अब हम दोबारा से पॉइंट्स को चूज करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अब हम y को देखेंगे और x पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास -1 y पर है। देखिए ये हमारे पास -1 y पर है, ये -1 है, ये y पर मौजूद है और इसके सामने है -1.6 x पर, तो ये 1.6 है। तो 1.6 यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर माइनस बन रहा है। तो पॉइंट आपने ले लेना है बेटा, इस तरह से पॉइंट को स्केल के साथ लेकर आएंगे। तो ये 1 है, 1.6 बेटा इसके सामने बन रहा होगा। तो अब पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट को आप यहाँ पर लेकर आए जी, पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है बेटा, पॉइंट यहाँ पर है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने निकाल लिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इसको ट्रेस कर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने ऐसा नहीं करना। ये स्केल के साथ आप करेंगे ना तो ये काम होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अब आपने
-0.9 वाई पर देखना है। ये वाई पर मौजूद है, इसके सामने 1.1, तो 1 मौजूद है, इसके सामने ही बनेगा। तो 9 को आप इस तरह से बेटा लेकर आएंगे और 1.1 के सामने आकर इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो इसको भी आपने आकर छोड़ दिया, तो सेकंड पॉइंट भी आपने चूज कर लिया है। तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे उम्मीद है यहां तक आप सबको। नेक्स्ट पॉइंट -0.8 वाई पर है, पहले से मौजूद है, उसके सामने -0.9, 8 के सामने 9, तो यहां पर हमारे पास 9 भी बेटा मौजूद है, 9 को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब 0.5 है माइनस वाई पर, तो इसके सेंटर में बन रहा है, तो इसके एक्स पर भी यही नंबर्स हैं, तो ये 5 से 4 और 5 के सेंटर में नंबर्स आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से नंबर्स यहां पर बनेगा, इसके और इसके बीच में बनेगा। नेक्स्ट 0 ओरिजिन है, तो ऑलरेडी मौजूद है। 0.5 एक्स पर भी वाई पर भी, यहां पर और फिर दूसरा यहां पर, तो ये नंबर्स भी हमने निकाल लिया है। तो ये ग्राफ ही हमारा उसी तरह ही बनेगा कुछ, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें। 0.8 0.9, 0.8 के सामने है 0.9, तो 0.8 देखे 9 ये जा रहा है, और 0.8 के बिल्कुल सामने आपने पॉइंट को क्या करना है, लगा देना है। 0.9 को 1 में देखना है, 0.9 को ये 1 है, तो 1.1 इसके सामने ही होगा ना, तो लेकर जाएंगे तो इससे हमारा पॉइंट बनेगा। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट है, 1 को 1.6 में देखना है, 1 को 1.6 में, तो ये 1 आ रहा है, देखिए हमारे पास ये 1 आ रहा है, तो 1.6 इसके सेंटर में आ रहा है, सेंटर से भी थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो पॉइंट बेटा यहाँ पर बन चुका है। देखें सारे पॉइंट्स को हमने बारी बारी निकाल लिया है। अब हम इसको, ये जो हमने डॉट्स लगाए हैं इनको ना रिमूव कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए होते। ठीक है, ये पॉइंट्स नहीं चाहिए। अब इस ग्राफ को ज्वाइन कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ज्वाइन कर रहा हूं, देखें ये ज्वाइंट हो गया जी। ये हमारा जो ग्राफ बना है ना, ये एफ इनवर्स एक्स का बना है। ठीक है बेटा, ये एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बना है। अब उसकी जो दूसरी शर्त है स्टेटमेंट के अंदर, आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्ट्रेट लगाने के बाद फिर आपने रिफ्लेक्शन को भी जाहिर करना है। तो इसके लिए मैं अपना स्केल यूज कर रहा हूं। कहाँ गया जी मेरा स्केल, यहाँ पे रखा था और दूसरी तरफ रखा है। ठीक है बेटा, तो स्केल देखिए, स्केल मेरे पास मौजूद है। आपने एक लाइन को ड्रा करना है ओरिजिन से और दोनों का डिस्टेंस इक्वल करके। ठीक है बेटा, दोनों का डिस्टेंस इक्वल करके, तो लाइन इस तरह से गुजरेगी। मेरा स्केल थोड़ा छोटा है, तो आपने इसको ऊपर तक ले जाना है। ठीक है, तो यहां तक आपने इसको लेकर आना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारे पास एफ और एक्स की है। ठीक है, ये एफ और एक्स की हमारे पास लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमने लगाई है। अब वो कह रहे हैं कि आपने इसकी रिफ्लेक्शन को भी जाहिर करना है बेटा। क्या करना है, रिफ्लेक्शन को भी जाहिर करना है। तो यहाँ पे आप एफ एक्स को यहाँ पर फिर ना लिखें, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन को भी जाहिर करना है, तो उसको आप यहाँ पे लिखें, एफ इक्वल है एक्स के, इसको यहाँ पे पुट कर दें। तो रिफ्लेक्शन करने के लिए पॉइंट्स को ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट इधर आ जाएगा बिल्कुल इस पॉइंट के सामने, ये पॉइंट भी इस पॉइंट के सामने, ये स्केल रखी कीजिएगा। ठीक है, और ये पॉइंट इस पॉइंट के सामने आ जाएगा। बल्कि आप ऐसा करें, ये जो डिस्टेंस है ना, आप इसी डिस्टेंस को ऊपर पुट करें। यहाँ पर भी जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को आप यहाँ पर पुट कीजिएगा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहता है, ये पॉइंट फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये पॉइंट इस पॉइंट से इस फासले पर आएगा, और ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा इस 1 के बिल्कुल सामने। ठीक है बेटा, अब ये वाला पॉइंट इधर आ जाएंगे, इनकी रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे आएगी, पॉइंट ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, अब लास्ट में ये वाला पॉइंट। देखिए रिफ्लेक्शन करनी है तो इसलिए पॉइंट को नीचे की तरफ। अब ये जो पॉइंट आएंगे इस तरह से आएंगे, इनका डिस्टेंस इक्वल होगा इस तरह से, ये इसकी रिफ्लेक्शन है बेटा। ठीक है, ये इसकी
रिफ्लेक्शन है, ये इसकी रिफ्लेक्शन है, ये इसकी रिफ्लेक्शन है, और इसी तरह हमारे पास ये वाली रिफ्लेक्शन, लास्ट में ये वाली रिफ्लेक्शन, ये वाली रिफ्लेक्शन और ये वाली रिफ्लेक्शन। आप इनको डॉट डॉट से भी जाहिर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। आप इनको डॉट डॉट से भी जाहिर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ आ चुकी है। बेटे अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप एक कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह हम उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। बेटे अगर आपको समझ आ गई है तो कम से कम अपने 1-2 दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।